हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 5 to 6 या बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया हुआ है, वो है 1.5 मीटर। और उसके साथ मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है, वो भी है 1.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले प्लेन फैब्रिक को हमने फोल्ड किया हुआ है। यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 6 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 6 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करना है। देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 9 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आर्म्स के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में लूँगी 11 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए, राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है, तो इस तरह से मैंने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 4 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे सिर्फ 2 इंचेस। राउंड शेप ड्रॉ करेंगे हम, तो इस तरह से ही हमने राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है। तो देखिए, हमें इसे कट करना है। ये देखिए, हमने कट कर लिया है। तो हमारे पास इस तरह के 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम का पार्ट कट करने के लिए मैंने फैब्रिक को ट्रायंगल में 4 फोल्ड किया हुआ है और जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखना है और ये जो हमारी ब्रॉडनेस है उसे हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हम लेंथ मार्क करेंगे। तो यहाँ से लेंथ मैं लूँगी 18 इंचेस, तो यहाँ पे 18 पे हमें मार्क करना है और यहाँ से हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है, हमें इसे कट करना है। ये देखिए, हमने कट कर लिया है। तो हमारे पास इस तरह के 2 पीस है बॉटम के पार्ट के लिए। अब जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे वापस हमें 2 फोल्ड करना है। तो फ्रंट पार्ट में हम हाई लो का शेप ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए वापस इसे हम 2 फोल्ड करेंगे। तो इसे अच्छे से हमें 2 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमें 11 इंचेस पे एक मार्क करना है। तो फोल्डेड एरिया पे हमें 11 इंचेस पे मार्क करके उसके बाद यहाँ से हमें शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह का शेप हम ड्रॉ करेंगे। हल्का सा ए शेप हमें ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो देखिए, हमने इस तरह से हाई लो का शेप कट कर लिया है। तो फ्रंट का पार्ट हमारा इस तरह से आएगा। अब देखिए, जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक था उसे हमने 2 फोल्ड पे रखा हुआ है और जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे मैंने इस तरह से प्लेस कर दिया है और इसे हम एज इट इज़ कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने प्रिंटेड फैब्रिक से टॉप का पार्ट कट कर लिया है। अब देखिए, बॉटम के पार्ट में बेस फैब्रिक के लिए हमने फिर से फैब्रिक को ट्रायंगल में 4 फोल्ड किया हुआ है और जैसे हमने प्रिंटेड फैब्रिक में बॉटम का पार्ट कट किया था वैसे ही हमें यहाँ पे मार्क करना है। उसके बाद यहाँ से हमें लेंथ मार्क करनी है। तो लेंथ में लूँगी यहाँ पे 24 इंचेस और यहाँ पे हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है, हमें इसे कट करना है। ये देखिए, हमने बॉटम का पार्ट कट कर लिया है। तो ये है हमारा बेस का फैब्रिक बॉटम के लिए। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हमें बेस का फैब्रिक उल्टा रखना है और दोनों को यहाँ पे अच्छे से मिलाना है। उसके बाद हम हमारे आर्म होल, नेक पार्ट और दूसरे आर्म होल में सिलाई करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी हमें बेस फैब्रिक को उल्टा रखना है और यहाँ पे हम दोनों को अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे भी हमें आर्म होल, नेक पार्ट और दूसरे आर्म होल में सिलाई कर लेना है।
ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हमें इसे बैक साइड पे टर्न कर लेना है। तो जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे हम बैक साइड पे टर्न कर लेंगे। तो हमारा आर्म होल और नेक पार्ट तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमने टर्न कर लिया है। इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी नॉचेस लगा के टर्न कर लेना है। तो ये दोनों पार्ट हमारे तैयार है। अब एक के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो दोनों तरफ सिलाई लगा के आपको शोल्डर फिटिंग कर लेना है। ये देखिए हमने शोल्डर फिटिंग कर लिया है। अब हम नीचे का पार्ट तैयार करेंगे। तो ये है हमारा बॉटम का पार्ट। तो सबसे पहले इसकी बॉर्डर तैयार करनी है। तो जो हमारा प्रिंटेड पार्ट है उसकी बॉर्डर हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है इसकी भी बॉर्डर हम फोल्ड करेंगे। तो इसे बैक साइड पे सिंपली डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। तो ये देखिए हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब ये हमारा बेस का फैब्रिक है जिसे मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है। उसके ऊपर ये जो हमारा प्रिंटेड पार्ट है उसे हम रखेंगे। जो हमारा हाई लो का पार्ट है वो हम फ्रंट पार्ट में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिलाई लगा के ज्वाइन कर लेना है। इसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है उसे भी हम दोनों लेयर को यहाँ पे मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने ज्वाइन कर लिया है। अभी हमारा राइट पार्ट है बॉटम का जिसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट इस तरह से उल्टा रखना है। तो इसके ऊपर टॉप का पार्ट हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा के हम टॉप और बॉटम को ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से इस पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रख के ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए टॉप और बॉटम को हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। उसके बाद हमें यहाँ पे दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाना है और यहाँ पे हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से नीचे तक आपको 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। ये देखिए हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो सिंपली आप इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। तो पूरी लेंथ में आपको डबल फोल्ड करना है। ये देखिए हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक तैयार है। और ऊपर की तरफ यहाँ पे मैंने फ्लावर से इसे डेकोरेट कर लिया है। आप कोई भी रेडीमेड फ्लावर यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाले कोई भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।